Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our English class. Today, in our English class, we are going to discuss our word meanings and two question answers from the lesson 3 The Stolen Bell. So, let's discuss the word meanings. First word is stolen, past participle form of steal. Steal का मतलब क्या होता है? चोरी. So, ये हमारी past participle form है steal की, stolen, चुराई हुई. नेक्स्ट है थीफ. थीफ होता है जो स्टील करे, जो चोरी करे. सो स्टील से ही बना है स्टीलर. सो थीफ क्या होता है? स्टीलर, चोर. थर्ड है डिसअपियर. डिसअपियर मतलब क्या होता है? विच इज नॉट अपीयर. दैट मीन्स जो गायब हो जाए, अदृश्य या गायब होना. फोर्थ इज क्लम्प. क्लम्प क्या होता है? बंच. आपने देखा होगा कि पेड़ जो एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? क्लम्प कहते हैं. या फिर झाड़ियाँ होती हैं जो बहुत ही नज़दीक नज़दीक होती हैं तो उसको हम क्लम्प कहते हैं. बंच, झुरमुट या गुच्छा. नेक्स्ट इज ट्रुप. ट्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है. सेना की जो टुकड़ी होती है उसको भी हम ट्रुप कहते हैं. जो मंकीज का एक समूह होता है उसको भी हम ट्रुप कहते हैं. ठीक है. सो ट्रुप, ग्रुप, समूह या सेना. सिक्स्थ जिंगल. जिंगल क्या होता है? आपने देखा होगा जब हम बेल बजाते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत समय तक आती है तो उसी को हम कहते हैं जिंगल, झनकार. सेवंथ है फ्राइटेंड. फ्राइटेंड होता है स्केर्ड या अफ्रेड, डरा हुआ. एट्थ है वाइस. वाइस होता है स्मार्ट या नोइंग, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है उसको हम वाइस मैन कहते हैं. सो वाइस, स्मार्ट, नोइंग या बुद्धिमान. नाइन्थ है अनाउंस्ड. अनाउंस्ड होता है डिक्लेयर्ड, घोषणा की. टेंथ है हमारा घोस्ट. घोस्ट आप सब जानते हैं, भूत. सो घोस्ट क्या होता है? भूत. 11th इज चीयरफुल. चीयरफुल होता है हैप्पी, खुश. 12th है बिलीव. बिलीव होता है फेथ या विश्वास. 13th इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट होता है एक्सक्लूड, मतलब किसी के बिना या किसी के अलावा. एक्सक्लूड करना मतलब उसको उस ग्रुप में से हटाना, एक्सक्लूड करना. एक्सेप्ट या एक्सक्लूड, के अलावा. चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाई डिड द मंकी टेक द बेल. सो जो मंकी है वो बेल को क्यों लेके गया? सो व्हाई डिड द मंकी टेक द बेल. क्यों लेके गया था वो? क्योंकि उसने जब घंटी बजाई थी तो जो बाकी मंकी थे उनको बड़ा ही पसंद आया था तो इसलिए वो उस बेल को लेके गया था. तो हम आंसर में वही लिख रहे हैं. द मंकी took the bell because the jingle of the bell made other monkeys laugh. So the monkey took the bell. जो मंकी है वो उस बेल को लेकर गया बिकॉज क्योंकि द जिंगल ऑफ द बेल, जो घंटी की जो झनकार थी, जो बजने की आवाज़ थी, मेड अदर मंकीज लाफ. उसने दूसरे जो मंकी थे वो उनको पसंद आई और उन्होंने उसे हंसाया, उन मंकीज को हंसाया, इसलिए वो बेल लेकर गया था. सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बाबा हु रैंग द बेल एवरी नाइट. अकॉर्डिंग टू बाबा, बाबा के हिसाब से हु रैंग द बेल. रैंग मतलब रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग. तो जो घंटी है उसको कौन बजाता था? एवरी नाइट, हर रात को उस घंटी को कौन बजाता था? सो आंसर अकॉर्डिंग टू बाबा, बाबा के अनुसार द घोस्ट ऑफ द थीफ, जो भूत था उस थीफ का, रैंग द बेल एवरी नाइट, वो उस घंटी को हर रात को बजाता था. तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं. सो आज के जो हमारे नए वर्ड मीनिंग्स हैं वहाँ से हम देख रहे हैं घोस्ट. घोस्ट होता है भूत. चीयरफुल. चीयरफुल होता है हैप्पी या खुश. बिलीफ. बिलीफ होता है फेथ या विश्वास. एक्सेप्ट. एक्सेप्ट होता है एक्सक्लूड, के अलावा. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई डिड द मंकी टेक द बेल, कि जो मंकी है वो उस बेल को अपने साथ क्यों लेकर गया.
सो आंसर, द मंकी टुक द बेल, मंकी अपने साथ उस बेल को लेकर गया, बिकॉज क्योंकि द जिंगल ऑफ द बेल, जो बेल की जो झनकार थी, मेड अदर मंकीज लाफ, उसने जो दूसरे मंकी थे उनको हंसाया था। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बाबा, बाबा के अनुसार, हु रैंग द बेल एवरी नाइट, हर रात को बेल को कौन बजाता था? सो आंसर, अकॉर्डिंग टू बाबा, बाबा के अनुसार, द घोस्ट ऑफ द थीफ, जो चोर का जो भूत था वो, रैंग द बेल एवरी नाइट, वो हर रात को बेल को बजाता था। सो अकॉर्डिंग टू बाबा, द घोस्ट ऑफ द थीफ रैंग द बेल एवरी नाइट। सो बेटा आप इन वर्ड मीनिंग्स को लिखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे और इन्हें कंप्लीटली याद करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।